हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम हिंदी की पोएम पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे। प्राणी वही प्राणी हैं। इस कविता में बच्चों प्राणी की विशेषता बताई है कि किसी प्राणी को या मनुष्य को किस तरह का होना चाहिए। सच्चा प्राणी वही होता है जो हमेशा दीन दुखियों की और असहाय लोगों की सहायता करे और हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, हमेशा सही रास्ता चुने। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि तापित को स्निग्ध करे। तापित कौन होता है बच्चों? जो गर्मी से परेशान हो, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, गर्मी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ हो। और स्निग्ध मतलब होता है शीतलता, ठंडक। यानी कि असली प्राणी वही है जो कि पानी से क्या होता है? पानी पीने से जो प्यासा व्यक्ति होता है उसे बहुत चैन मिलता है। चैन मतलब आराम मिलता है। और तापित को स्निग्ध करे। तापित मतलब गर्मी से परेशान जो व्यक्ति होता है उसे अगर पानी मिले तो उसको शीतलता मिलती है। तो जिस तरह से पानी से गर्मी से परेशान व्यक्ति को शीतलता मिलती है और सूखे हुए अधरों को, अधरों मतलब होंठ को, सूखे हुए होंठ को ठंडक मिलती है, प्यासे की प्यास बुझती है, फिर से जो बैन दे, बैन मतलब बोली। तो जिस तरह से क्या होता है, जब प्यासा व्यक्ति हो जाता है, जब उसके होंठ प्यास के मारे सूख जाते हैं तो उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल पाते। तो इस तरह से यहाँ पर पानी के बारे में बताया है कि जिस तरह से प्राणी को कैसा होना चाहिए, पानी की तरह होना चाहिए जो हमेशा लोगों के काम आता है। तो इसी तरह से प्राणी की तुलना पानी से की गई है। जिस तरह से पानी गर्मी से परेशान व्यक्ति को ठंडक देता है, शीतलता देता है, और सूखे हुए होंठों पर अगर पानी पी ले प्यास में तो बहुत सुकून आता है और होंठों से आवाज़ निकलने लगती है। तो इस तरह से मनुष्य को भी होना चाहिए जो हमेशा दूसरे के काम आए। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि प्राणी वही प्राणी है, असली प्राणी वही है जो कि पानी की तरह हो। जिस तरह से पानी लहरों के आने पर, लहरों का क्या मतलब है यहाँ पर? जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। तो जिस तरह से जीवन में परेशानियाँ आती रहती हैं और पानी जो होता है, पानी क्या करता है? पानी में लहरें आती रहती हैं। तो उसी तरह से लहरों से हमेशा पानी ऊपर नीचे होकर, लहरों की ऊपर नीचे होकर पानी आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह से प्राणी को भी, मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। तो काई सा फटे नहीं, काई होती है बच्चों, पानी में एक घास जम जाती है, उसको काई बोलते हैं। तो हिम्मत ना हारे, मतलब काई सा फटे नहीं का यहाँ पर मतलब है कि मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और रोटी के लालच में, रोटी मतलब पैसा और लालच मतलब लोभ, पैसे के लोभ में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तोते सा रटे नहीं, तोते सा रटे नहीं मतलब हमें रटा रटाया काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो प्राणी वही असली प्राणी होता है जो लहरों की तरह अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराए नहीं और हमेशा आगे बढ़ता रहे अच्छे काम करते हुए। अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, सत की संभार में मरने तक साथ दे। यहाँ पर बच्चों लंगड़ा आपको पता है जिसका पैर नहीं होते हैं या ख़राब होते हैं उसको लंगड़ा बोलते हैं। और लूला किसको बोलते हैं? जिसके हाथ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं सत मतलब सत्य और संभार मतलब संभालना। तो हमें असहाय लोगों को हमेशा सहारा देना चाहिए, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह से लंगड़े को किसकी? पैर की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके पास पैर नहीं होते। लूले को हाथ की ज़रूरत होती है। तो जिसको जिस चीज़ की कमी होती है, जिस चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है, हमें उसे वही चीज़ देनी चाहिए। तो लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, सत की संभार में मरने तक
साथ दे। और हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए और मरने तक हमें हमेशा एक उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। सच की उम्मीद में हमें मरने तक हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो असहाय लोगों को सहारा देना चाहिए। जिसे जिस तरह की ज़रूरत है उसी तरह की मदद हमें उसके साथ करनी चाहिए। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज़ डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कवि ने कि प्राणी को कैसा होना चाहिए, जो हमेशा सच बोले, हमेशा सच बात का साथ दे, सत्यता का साथ दे। और कभी भी झूठ अगर झूठ बोलने के लिए आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो उससे बिल्कुल भी डरे नहीं और हमेशा सच का साथ दे, वो ही असली प्राणी है। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, हम अपने आप को हम जैसे भगवान को अर्पण कर देते हैं। जिस तरह से एक फूल होता है वो हमेशा वो क्या होता है, माथे से लगाकर हम उसे भगवान को चढ़ा देते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने आप को भगवान को अर्पण कर देते हैं, उसी तरह से दूसरों की सेवा में, सहायता में हम अपने आप को अर्पित कर दें, तो वो ही प्राणी होता है। रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। मतलब कि ऐसी ज़िंदगी के नीरस होने से व्यर्थ है, ऐसी ज़िंदगी व्यर्थ है या नीरस है जो किसी के काम ना आ सके। तो हमेशा हमें हिम्मत से और जोश से आगे बढ़ना है और अपने अच्छे अच्छे काम करते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, उसको व्यर्थ नहीं रहने देना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि प्राणी का जीवन किस तरह से होना चाहिए। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं। टोटा बोलते हैं बच्चों कमी को, किसी चीज़ की जो कमी होती है उसको बोलते हैं टोटा। मतलब ऐसे साधारण आदमियों का तो दुनिया में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी जो हमेशा दूसरों की मदद करें, दीन दुखियों की सेवा करें और अपने जीवन को हिम्मत और जोश से आगे बढ़ाकर जिएं, ऐसे प्राणी का जीवन सफल है। कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। तो कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने बताया है कि किस तरह से हमारा मनुष्यों का जीवन होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के सहायता करनी चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे उसी चीज़ की हमें मदद देनी चाहिए, तो तभी हमारा जीवन सार्थक है। तो बच्चों, ये कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। आशा है आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा। थैंक यू।